तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेडलिफ्ट के बारे में। देखो डेडलिफ्ट मेरे ओपिनियन के हिसाब से डेडलिफ्ट जो एक्सरसाइज होती है ना, मतलब द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, मतलब ये एक्सरसाइज ऐसी है कि लोग जिम में जाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, हर मसल के लिए एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन डेडलिफ्ट जो है डेडलिफ्ट करना नहीं चाहते। उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं जो मुझे लगता है कि पहला रीज़न तो ये होता है कि लोगों को बारबेल से डर लगता है। ठीक है, डर एज इन कि ठीक है ना, बारबेल है, अभी माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बारबेल्स को लेके। ऊपर से जब बारबेल में वेट दिखता है तो और ज़्यादा माइंड में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं कि यार दिक्कत हो जाएगी। एंड लाइक जो जिम जाता हो या जिम ना जाता हो, हम सब ने एक चीज़ तो सुनी है कि डेडलिफ्ट करने से इंजरीज बहुत होती हैं। ठीक है, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के माइंड में ना ये चीज़ बैठी हुई है कि डेडलिफ्ट करूंगा तो इंजरी हो जाएगी। इस चक्कर में लोग डेडलिफ्ट्स को यूटिलाइज नहीं करते। और मैं ये बोलूँगा कि डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर किसी को करनी चाहिए। अब देखो, इसको ऐसे समझो कि डेडलिफ्ट जो है ना, वो एक हिप हिंज पैटर्न में काम करता है। हिप हिंज पैटर्न मतलब जैसा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। हिप हिंज पैटर्न होता है जिसमें आप अगर उसको साइड व्यू से देखोगे, उस प्रॉपर पोजीशन को, उस प्रॉपर डेडलिफ्ट की फॉर्म को, तो आपको एक ट्राइंगल नजर में आएगा, है ना। वो ट्राइंगल मतलब आपके आर्म्स, आपकी बॉडी और आपके थाइस के बीच में एक ट्राइंगल क्रिएट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग हिप हिंज पैटर्न। डेडलिफ्ट इसी पैटर्न पे काम करता है। अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस पैटर्न को यूज कर नहीं सकते। ठीक है, वो कर नहीं सकते हिप हिंज पैटर्न, इस चक्कर में वो डेडलिफ्ट्स करते भी नहीं है। अब यहां सवाल ये आता है कि वो हिप हिंज पैटर्न कर क्यों नहीं सकते। उसके रीजंस ये होते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये होता है बैड पोस्चर। कुछ लोगों के पोस्चर आपने देखे होंगे, थोड़े से झुके हुए होते हैं, है ना। उनका पोस्चर ठीक नहीं होता। उनकी जो स्पाइन है वो राउंडेड होती है। जो एक स्पाइन में नेचुरल आर्च क्रिएट होता है, वो नेचुरल आर्च उनके पास होता नहीं है। उनकी जो स्पाइन होती है वो राउंडेड होती है। तो इस चक्कर में वो हिप हिंज पैटर्न यूज नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, आज के टाइम पे हमारा जो ये नेक पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है यहां पर। ठीक है, बट आज के टाइम पर क्या होता है, आप लोगों को देखोगे टीनेजर्स हो गए, एंड टीनेजर्स भी नहीं, मतलब आप देखोगे 50-60 ईयर्स के भी जो लोग हैं वो भी आजकल स्मार्टफोन्स में लगे हुए हैं। उनकी गर्दन हमेशा झुकी हुई रहती है ऐसे नीचे की तरफ। तो उससे क्या हुआ है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड, जो आर्च बनता था यहाँ पर, जो कनेक्टिविटी होती थी, उस कनेक्टिविटी में इश्यू हो गया है। ठीक है, और हिप हिंज पैटर्न के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हम लोग मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा। ये पोर्शन हमारा, वो प्रॉपर जो आर्च था वो क्रिएट नहीं हो रहा। इस चक्कर में लोग हिप हिंज पैटर्न बना नहीं पाते, और अगर वो फॉर्म ही नहीं ले पा रहे हैं तो इस चक्कर में वो एक्सरसाइज भी नहीं करते। तो अब यहाँ बात आती है कि अब आप बोलोगे कि मैं तो अपने पोस्चर पे वर्क कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपने पोस्चर पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा डेली करने से बेटर है आप डेडलिफ्ट्स अपनी एक्सरसाइजेस में, अपने वर्कआउट सेशन में, अपनी एक्सरसाइज रूटीन में डेडलिफ्ट्स को इंक्लूड करके देखो। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप हर रोज थोड़ा थोड़ा वर्क करने से बेटर है आप एक बार में प्रॉपर लिफ्ट दो और अपनी सारी मसल पे वर्क करो ना। बिकॉज डेडलिफ्ट सिर्फ आपके बैक पर वर्क नहीं करती। डेडलिफ्ट से आपकी बैक भी इंक्लूड होती है, आपकी लोअर बैक भी इंक्लूड हो रही है, आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज भी इंक्लूड हो रहे हैं, आपके जो फ्रंट बॉडी है, आपकी फ्रंट बॉडी भी इंक्लूड होती है, आपकी कोर भी इंक्लूड होती है डेडलिफ्ट करने के लिए। बिकॉज जब आप लिफ्ट करते हैं तो आप ब्रीद इन करते हैं, आपकी कोर में भी स्ट्रेंथ आती है उससे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप रोज थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप डेडलिफ्ट्स भी करना शुरू करो। डेडलिफ्ट्स भी अपनी वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करो। डेडलिफ्ट्स के और भी कई सारे फायदे हैं। डेडलिफ्ट्स के फायदे हैं जैसे आपका पोस्चर ठीक होता है। ठीक है, दूसरा फायदा हो सकता है जैसे आपकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, जो आपके लेग्स हैं, आपके लेग्स भी उससे स्ट्रेंथफुल होते हैं, आपकी लेग्स में स्ट्रेंथ आती है। और क्या फ़ायदा हो सकता है, और हो सकता है आपकी मसल में एंड्योरेंस क्रिएट होती है। जो एंड्योरेंस है, जो मसल की पावर होती है काम करने की, वो बढ़ती है डेडलिफ्ट करने से।
और एक बहुत अच्छा फ़ायदा मेरे को डेडलिफ्ट का ये लगता है कि आपके जो ग्लूट्स हैं, जो ग्लूट्स होते हैं, वो भी डेवलप होती हैं। ग्लूट्स सिर्फ स्क्वाट्स करने से डेवलप नहीं होती, ग्लूट्स डेडलिफ्ट्स करने से भी डेवलप होती हैं। तो अगर आप स्क्वाट्स करते हो ले और डेडलिफ्ट्स नहीं करते हो तो भाई साहब डेडलिफ्ट्स भी इंक्लूड करो अपनी एक्सरसाइज रूटीन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हर कोई डेडलिफ्ट कर सकता है? पहले तो हमने बात क्या किया कि क्या सबको डेडलिफ्ट करना चाहिए? हाँ, सबको डेडलिफ्ट करना चाहिए। लेकिन क्या हर कोई डेडलिफ्ट कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, हर कोई डेडलिफ्ट नहीं कर सकता। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। आजकल लोग क्या बोलते हैं, मतलब आजकल क्या, हमेशा से एक मिथ है फिटनेस मार्केट में, जिम्स के अंदर, स्पेशली इंडियन जिम्स में एक मिथ है कि आपको डेडलिफ्ट तो करनी ही चाहिए, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा ये कहना है कि इस दुनिया में ना 10 to 20% ऑफ पॉपुलेशन चाह कर भी डेडलिफ्ट नहीं कर सकती। अगेन मैं रिपीट करता हूं, 10 से 20% पॉपुलेशन चाह के भी डेडलिफ्ट नहीं कर सकती, और 10 से 20% का नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। उसका क्या रीजन है ना, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये होता है, आपकी जो बॉडी एनाटॉमी है, ठीक है, वो डेडलिफ्ट करने के लिए डिजाइन नहीं है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। बॉडी एनाटॉमी से मेरा कहने का क्या मतलब है? बॉडी एनाटॉमी से मेरे कहने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो लेग्स हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और अपर बॉडी लेग्स के मुकाबले थोड़ी सी कम हाइटेड होती है। मतलब अगर मान लो कि मैं बोलूं 6 फीट किसी की हाइट है, इसमें से 4 फीट उसके लेग्स हैं और सिर्फ 2 फीट उसकी अपर बॉडी है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा लिटरल मत मान लेना, ऐसा होता भी होगा, आई डोंट नो, बट लिटरल मत ले लेना इसको। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होता है कि जो इंसान डेडलिफ्ट कर रहा है वो फ्लोर से, मतलब जमीन से लिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज जब वो फ्लोर पे लिफ्ट करने के लिए झुकेगा तो उसकी जो बैक है वो राउंड हो जाएगी। उसकी बैक, जो हमारी प्रॉपर पोजीशन होती है डेडलिफ्ट करने की, कि हमारे जो बैक में नेचुरल आर्च बनता है, वो आर्च हमें मेंटेन करना पड़ता है वाइल डेडलिफ्टिंग। बट जिसके लेग्स लंबे हैं वो नेचुरल आर्च मेंटेन नहीं कर सकता। तो उसके केस में क्या होता है, जब वो लिफ्ट करने के लिए नीचे झुकेगा तो उसकी बैक राउंड हो जाएगी। तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? उस इंसान को जमीन से लिफ्ट ना करके रैक यूज करना चाहिए। जितना वो नीचे जा सकता है, जब तक उसकी बैक ना राउंड हो, जब तक नेचुरल आर्च मेंटेन रहेगा तब तक वो नीचे जाए। उसके बाद वो रैक का यूज करे, रैक से वेट्स को लिफ्ट करे, बारबेल को लिफ्ट करे, ठीक है। और बॉडी एनाटॉमी के हिसाब से और क्या होता है, बॉडी एनाटॉमी में एक चीज होती है, द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, दैट इज योर स्पाइन। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी स्पाइन है, वो बहुत ज्यादा एक मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, मैं बोल सकता हूं मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर होता है आपकी डेडलिफ्टिंग के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्पाइन की थिकनेस कितनी है। कुछ लोग होते हैं जिनकी जो स्पाइन होती है बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत पतली होती है। और अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी नोटिस करोगे, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी देखोगे तो आपकी बॉडी में जितने बोन्स हैं, सारे बोन्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड हैं, उससे कनेक्टेड हैं। तो आपकी स्पाइन क्या करती है? आपके बोन्स को होल्ड करती है एक जगह पर, एक प्रॉपर पोजीशन पे। तो अगर आपकी जो स्पाइन है वो बहुत ज्यादा थिन होगी तो आपकी जो फॉर्म है वो खराब होगी, आपके बोन्स में इंजरीज आ सकती हैं, आपको इंजरीज आ सकती है, और आपके लिए ये बहुत ज्यादा फेटल एक्सरसाइज साबित हो सकती है। तो वो लोग चाह कर भी डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज होती है हमारा हिप सॉकेट। अब एक चीज होती है बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मेरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मेरी बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे है, इसलिए मैं आप लोगों से इस पोजीशन पे खड़ा हूं। अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उनका जो हिप सॉकेट होता है वो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पीछे जाता है। मतलब जैसे अगर मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, इंसान का फेस इस साइड है, मेरे राइट साइड में उस इंसान का फेस है, और उस इंसान की बैक बॉडी मेरे लेफ्ट साइड में है। तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनका हिप सॉकेट उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पीछे को शिफ्ट हुआ होता है। तो उससे क्या होता है, जब वो लिफ्ट करते हैं
तो उनका हिप सॉकेट एज अ डोर ब्लॉकेज का काम करता है और वो प्रॉपरली फिर यहां एक पोजीशन पर आकर उनका हिप लॉक हो जाता है और वो प्रॉपर खड़े नहीं हो सकते, और अगर वो फोर्स करेंगे अपनी बॉडी को तो वहां पर इंजरीज होंगी। ये कुछ एनाटॉमिकल चीजें हैं और ये प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं वो चाह कर भी डेडलिफ्ट नहीं कर सकते, नो मैटर आप उनको कितना भी कोच कर लो या वो कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहां बात आती है कि अब मैं कैसे पता करूंगा कि अगर मैं डेडलिफ्ट नहीं कर रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं कैसे पता करूंगा, उसके लिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो जब आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो, अपनी इंजरी जानने के लिए कि आपको इंजरी हुई क्यों, सबसे पहली चीज आपको अपनी फॉर्म देखनी है। आपकी जो प्रॉपर फॉर्मेशन थी डेडलिफ्ट की, जो मैं हिप हिंज की बात कर रहा हूं, वो हिप हिंज अच्छे से क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। किसी एक स्पॉटर को अपने साथ रखो, जिम में ट्रेनर्स होंगे, कोई प्रोफेशनल इंसान होगा जो एक एक्सपर्ट होगा, उसको अपने बगल में खड़ा करो, उसको बोलो मेरी पोजीशन चेक करने के लिए, पोजीशन ठीक रखने के लिए। कोई नहीं है साथ में तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपना फोन खोलो, फोन सबके पास है, फोन खोलो, साइड व्यू में रखो और एक लिफ्ट करो, हल्के वेट में एक लिफ्ट करो और उस वीडियो को किसी एक्सपर्ट को दिखाओ और उसको बोलो कि ये पोजीशन ठीक है या नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको एनाटॉमिकल इशू है या आपके पोजीशन का इशू है। अगर पोजीशन का इशू है तो आप अपनी पोजीशन पे वर्क कर सकते हो, आप अपने आप को अच्छे से ट्रेन करो, अपने आप को कोच करो, उसके बाद दोबारा उतरो ना मैदान में। अब यहां बात होती है कि चलो अब आपने पता कर लिया कि आपके पोजीशन में भी कोई इशू नहीं था, ठीक है, आपकी पोजीशन भी बिल्कुल परफेक्ट थी, जो डेडलिफ्ट की पोजीशन चाहिए होती है वही पोजीशन थी। तो अब आपको पता चला कि आपकी बॉडी में एनाटॉमिकल इशू है। वो इशू कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप जाओ एमआरआई स्कैन करवाओ, अपनी बॉडी के एक्सरेज करवाओ, एमआरआई स्कैन करवाओ, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलो, वो इंसान आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में कौन से पार्ट में क्या मतलब एनाटॉमिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको डिफेक्ट नहीं बोलेंगे, ये कोई बीमारी नहीं होती, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, कोई बीमारी नहीं है, ये बस डिफरेंस है। हम इंसान अलग हैं, हमारी ह्यूमन बॉडीज अलग हैं, किसी की एनाटॉमी में कोई इशू है, किसी की एनाटॉमी में कोई डिफरेंट इशू है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि अगर आपको एनाटॉमिकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी बॉडी उस तरीके से डिजाइंड ही नहीं है तो आप चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहां सवाल ये आता है कि क्या मैं अपनी इंजरी के चक्कर में एक्सरसाइज नहीं करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ एक एक्सरसाइज से हो रही है, डेडलिफ्ट से, बाकी एक्सरसाइजेस में कर सकता हूं ना। अगर मैं बैक की एक्सरसाइज कर रहा हूं और मेरे एनाटॉमी में आया है कि मैं डेडलिफ्ट नहीं कर सकता, मैं डेडलिफ्ट करने के लिए नहीं बना, ऊपर वाले ने मुझे वैसा नहीं बनाया, तो क्या मैं अपने आप को डीमोटिवेट करके 6 महीने अपना ट्रांसफॉर्मेशन खराब करके उस सिचुएशन को लेके जिंदगी भर रोता रहूंगा कि मैं डेडलिफ्ट नहीं कर सकता, मैं डेडलिफ्ट नहीं कर सकता? या मैं डेडलिफ्ट को अवॉइड करके मैं बाकी के एक्सरसाइजेस में फोकस करूंगा और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू करूंगा? दो ऑप्शंस है ना मेरे पास। मेरे लिए बेटर क्या होगा कि मैं उस एक्सरसाइज को अवॉइड करूंगा, डेडलिफ्ट को अवॉइड करूंगा और मैं दूसरी एक्सरसाइजेस पे फोकस करूंगा, उनको अच्छे से यूज करूंगा, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू करूंगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो का बनाने का लॉजिक मेरा आपको डीमोटिवेट करना नहीं है। पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये फैक्ट है, ह्यूमन बॉडी ऐसी ही होती है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं करेगा, और लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को पता नहीं होता है, फिर वो करते रहते हैं, उनको इंजरीज हो जाती है, फिर पूरी लाइफ के लिए वो लोग घर पे बैठ जाते हैं। तो वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगती, मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए। सो इसलिए आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। आप अपनी बॉडी को समझो। जब आपको अपनी बॉडी की मोबिलिटी समझ में आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, कितनी एबिलिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास, तब आप उस चीज को यूज कर पाओगे विदाउट एनी इंजरी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द अनदर वन। पीस आउट।